आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात मालदीव की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का चीन प्रेम अब मालदीव पर भारी पड़ने लगा है। जिस अकड़ के साथ में वो चीन की कठपुतली बने हुए हैं, वही अकड़ अब धीरे धीरे निकलने भी लगी है और मोइजू का सच सामने आने लगा है। मालदीव पर इसके क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में। भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है? भारत के खिलाफ बोलने का क्या असर हो सकता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मोइजू बन चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का चीन प्रेम अब मालदीव पर भारी पड़ने लगा है। जिस अकड़ के साथ वो चीन की कठपुतली बने हुए हैं, वही अकड़ अब धीरे धीरे निकलने लगी है और मोइजू का सच से सामना होने लगा है और उनके किए का असर अब मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो चुका है। मालदीव, जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है और जिसका टूरिज्म बहुत हद तक भारतीयों पर निर्भर था, भारतीयों की संख्या में कमी आने से अब उसे बड़ा झटका लगा है। साल 2023 में मालदीव के टूरिज्म मार्केट में भारतीयों का योगदान 11% था, लेकिन हालिया विवाद के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। मालदीव की पर्यटन वेबसाइट के मुताबिक टूरिस्ट के मामले में टॉप पर रहने वाला भारत अब खिसक कर दूसरे या तीसरे नहीं बल्कि 5वें नंबर पर पहुंच गया है। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में ये गिरावट तब से आई है जब से दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव देखने को मिला था और बॉयकॉट मालदीव की मुहिम भी सोशल मीडिया पर चली थी, जिसके बाद मोइजू ने अकड़ दिखाते हुए चीन के टूरिस्ट से मदद मांगी थी। चीन के टूरिस्ट भले ही मालदीव में अब बढ़ गए हो, लेकिन भारतीयों की संख्या में गिरावट बेहद भारी पड़ सकती है। इस साल 29 जनवरी तक मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा पर्यटक रूस से आए। दूसरे नंबर पर है इटली, जहां से 18,111 पर्यटक पहुंचे। तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर ब्रिटेन, तो वहीं 5वें नंबर पर भारत है, जहां से 13,000 से ज्यादा पर्यटक मालदीव पहुंचे। शीतकालीन अवकाश के समय हर साल अच्छी खासी संख्या में भारतीय मालदीव छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हजारों भारतीयों ने मालदीव का टूर पैकेज रद्द करवा दिया। मालदीव की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है और उसमें भी भारत के लोगों की बड़ी भागीदारी रही है। अब भारतीयों ने मालदीव से दूरी बनाई है, तो इससे उसे हर दिन 8.5 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा है। मालदीव के टूरिज्म संगठनों की ओर से दावा किया गया है कि उसके 44,000 परिवारों पर आर्थिक संकट आ गया है। हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया, लेकिन इसके बाद भी भारतीय वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। बहुत भारी पड़ेगा, मैंने बताया। चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट ज़रूर लगा देगा। ये जो है मालदीव, ये बड़ा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। जो सारी इंडियन ओशन की सी रूट्स हैं उधर से पास होती हैं, वहीं से पास में, तो इस वजह से इसकी अहमियत बहुत है। चाइना बहुत समय से चाहता है कि वहाँ पे एक अपना नेवल बेस बना तो लेगा, मगर भारत का जो रुतबा है उस देश में, उसको वो नहीं कम कर सकते। मालदीव के भारत विरोधी रुख की शुरुआत तो पिछले साल ही हो गई थी, जब मोहम्मद मोइजू चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे। उन्होंने वोट पाने के लिए भारत विरोधी कैंपेन चलाया। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने भारत विरोधी फैसले भी लिए। इनमें पहला फैसला था मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का आदेश, जिस पर 15 मार्च की तारीख भी आ गई है। इसके अलावा दूसरा फैसला था मालदीव और भारत के बीच बरसों पुराना हाइड्रोग्राफिक समझौते को बहाल नहीं करना।
जब मोइजू चीन की यात्रा से लौटे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही चीन की जुबान बोलनी शुरू कर दी थी। बिना भारत का नाम लिए भारत विरोधी बयान दिया था। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. और बड़ा शुक्रिया। मालदीव भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश है। मालदीव छोटे छोटे करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है, जहां एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए पानी के जहाज से पहुंचना पड़ता है। ऐसे हालात में भारतीय पर्यटकों की मालदीव से दूरी मालदीव के हजारों परिवारों को बड़े आर्थिक संकट में ढकेल रही है और इसके जिम्मेदार सीधे सीधे उनके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।